नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका भारत को स्ट्राइकर बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों के स्थानीय उत्पादन की पेशकश करता है। दोस्तों, अमेरिका ने भारत को स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल के भारत में निर्माण की पेशकश की है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के बीच एक बैठक के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्ट्राइकर बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों और संयुक्त रूप से विकसित करने की पेशकश की है। यह प्रस्ताव तब आया है जब भारतीय सेना को पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तेजी से सैन्य आवाजाही के लिए बख्तरबंद पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों की आवश्यकता है। जहां चीनियों ने बड़ी संख्या में बख्तरबंद कर्मियों के वाहन तैनात किए हैं, भारतीय सेना वर्तमान में अपनी आवश्यकताओं के लिए 3 विकल्पों पर विचार कर रही है, अर्थात टाटा वेप, अमेरिकन स्ट्राइकर और हमवी स्ट्राइकर। और हमवी ने C-130 और C-17 सहित परिवहन विमानों से हवा में गिराए जाने की उनकी कथित क्षमता के कारण विशेष ध्यान आकर्षित किया है। मतलब दोस्तों, ये अमेरिकन स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल और हमवी को आसानी से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से गिराया जा सकता है और उनको कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। दोस्तों, जो भारतीय वायुसेना द्वारा भी संचालित किए जाते हैं। स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहनों को संयुक्त विकास रक्षा क्षेत्र में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सहयोग की क्षमता रखता है। यह कदम दोनों देशों की अपनी अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने और रक्षा संबंध को मजबूत करने के साझा हितों के अनुरूप है। स्ट्राइकर को एक संभावित समाधान के रूप में मानते हुए भारतीय सेना का लक्ष्य बख्तरबंद पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों के लिए अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना, जो पूर्वी लद्दाख के चुनौतीपूर्ण इलाकों में सैनिक की प्रभावी आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण स्ट्राइकर मल्टीरोल प्रतिभा, गतिशीलता और हवाई परियोजना की क्षमता इसे ऐसे परिचालन मतलब ऑपरेशनल परिदृश्यों के लिए अनुकूल विकल्प बनाती है। इसके अलावा इन वाहनों का संयुक्त विकास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी को दर्शाता है। रक्षा क्षेत्र में सहयोगात्मक उद्यम न केवल टेक्नोलॉजी साझा करने और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को सक्षम करते हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच मजबूती, राजनयिक और रणनीतिक संबंधों को भी बढ़ावा देता है। मतलब दोस्तों, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा संबंध बहुत अधिक बढ़ गए हैं। इसलिए अमेरिका चाहता है कि ये स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल का भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करने के लिए तैयार है और इनका जॉइंट डेवलप भारत में करना चाहते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे दोनों देशों के रक्षा अधिकारियों के बीच चर्चा आगे बढ़ती है, संयुक्त विकास कार्यक्रम की बारीकियों और भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के लिए संभावित लाभों के बारे में विवरण सामने आने की उम्मीद है। यह कदम रक्षा सहयोग को मजबूत करने और पारंपरिक रूप से लाभकारी सहयोग के माध्यम से भारत की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, ये 3 इन्फेंट्री व्हीकलों के लिए बोला है। एक तो दोस्तों टाटा वेप, दूसरा अमेरिकन स्ट्राइकर और तीसरा है हमवी। दोस्तों, हमवी अब अमेरिका ने भी हमवी को बदल के हुए उसने बाडबास ओस्ट कोस्ट डिफेंस के JLTV इन्फेंट्री व्हीकल और इस तरह के आर्मर्ड व्हीकल को हमवी की जगह स्थान दिया है। मतलब अमेरिका ने हमवी इन्फेंट्री व्हीकल या आर्मर्ड व्हीकल को रिटायर्ड कर दिया है। इसलिए दोस्तों, भारतीय सेना हमवी तो बिल्कुल किसी भी हालत में नहीं लेगी। और दोस्तों, बात करते हैं पहले हमारे टाटा वेप की। तो टाटा ने दोस्तों ये इन्फेंट्री व्हीकल भारतीय सेना के अनुरूप बनाया है और इसके दोस्तों 5 से 10 प्रोटोटाइप भी बनाए जा चुके हैं और अभी भारत की स्पेशल फोर्स को भी टाटा वेप प्रदान किए गए हैं। और टाटा वेप के दोस्तों अभी उनके परीक्षण चल रहे हैं और उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। टेस्टों में पूरी तरह से खरा उतरे गए हैं टाटा वेप। और दोस्तों, इन इन्फेंट्री व्हीकलों की आवश्यकता बहुत अधिक चीन के कारण है, क्योंकि दोस्तों LAC पर चीन आए दिन अपने मनमाने तरीके से अपने वाहनों को वहां उपयोग में लाता है। तो भारत को भी चीन से टक्कर लेने के लिए इस तरह के इन्फेंट्री व्हीकल की आवश्यकता है। दोस्तों, स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल भी पूरी दुनिया में फेमस है और अमेरिका की प्राइवेट कंपनी ने इसको बनाया है। और दोस्तों, ये इन्फेंट्री व्हीकल बहुत ही बेहतरीन और ताकतवर हैं। अगर ये इन्फेंट्री व्हीकल भी भारतीय वायुसेना में शामिल होता है तो भारतीय सेना को चाइना के मुकाबले बढ़त मिलेगी। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में जैसे बहुत ऊंचाई वाले इलाकों में अपने सैनिकों को अत्यधिक मोबाइल बख्तरबंद सुरक्षा गाड़ियां उपलब्ध कराने के लिए भारतीय सेना 3 अलग अलग वाहनों में से किसी एक को चुनेगी। इन 3 गाड़ियों में आपको पता है अमेरिका का स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल हमवी और टाटा मोटर्स का वेप है। और दोस्तों, भारतीय सेना को पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में सैनिकों की तुरंत आवाजाही के लिए बख्तरबंद जंगी वाहनों की आवश्यकता है। जहां चीन ने बड़ी संख्या में अपने बख्तरबंद जंगी वाहन तैनात किए हैं, रक्षा सूत्रों ने NI को बताया है कि सेना उन 3 विकल्पों पर गौर कर रहा है, जिसमें से टाटा वेप और अमेरिकी स्ट्राइकर और हमवी शामिल है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि फिलहाल सेना इन विकल्पों का मूल्यांकन कर रही है और जल्द ही संबंधों में फैसला किया जाएगा। दोस्तों, सूत्रों ने कहा कि मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सेना की जरूरतों को पूरा करने में विदेशी उत्पादन की तुलना में स्वदेशी प्लेटफॉर्म को निश्चित रूप से प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब दोस्तों, टाटा वेप को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि टाटा की इस बख्तरबंद गाड़ी को अभी किसी भी सर्विस में शामिल नहीं किया गया है, जबकि स्ट्राइकर और हमवी अमेरिकी सेना के बेड़े में लंबे समय से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दोस्तों, टाटा वेप को DRDO प्रयोगशाला के साथ मिलकर विकसित किया गया है। हाल के दिनों में यह वाहनों को कई परीक्षण से गुजरा है, जिसमें से हाई एल्टीट्यूड टेस्ट शामिल हैं। दोस्तों,
टाटा डिफेंस कॉम्बैट व्हील आर्मर्ड MPPS प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं। टाटा वेप में MPPS ड्राइव मोड के साथ हाइड्रो न्यूमेट्रिक स्ट्रट्स और स्वतंत्र सस्पेंशन मिलता है। टाटा वेप लगभग 10 से 12 लोगों को ले जा सकता है। इसमें रिकॉग्नेंस वाहन पैदल सेना वाहक या रसद वाहक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्राइकर और हमवी को C-130J और C-70 सहित ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में एयरलिफ्ट कर आसानी से ड्रॉप किया जा सकता है और भारतीय सेना इन दिनों दोनों विमानों का इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है C-130J और C-17, इन दोनों ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल पहले ही भारतीय वायुसेना करती है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे गतिरोध के दौरान चीनी सैनिक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर सहित भारी वाहनों का इस्तेमाल गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग, गोगरा और पेट्रोलिंग पॉइंट 15 सहित कई बिंदुओं पर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आ गए हैं। भारतीय सेना बड़ी संख्या में रूसी मूल के BMP इन्फेंट्री व्हीकल का उपयोग करती है, जिनका उपयोग भारतीय सेना के मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिस्टेंट द्वारा रेगिस्तान, मैदानों और ऊंचाई वाले स्थानों में किया जाता है। मतलब दोस्तों, जो BMP इन्फेंट्री व्हीकल है वो बहुत अधिक पुराना हो गया है, इसलिए अब उसका इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। इसलिए दोस्तों, अब भारतीय वायुसेना, मुझे लगता है कि टाटा वेब को भी भारतीय वायुसेना में शामिल करेगी और अगर ये रणनीतिक साझेदारी अमेरिका के साथ बढ़ती है तो मुझे लगता है कि दोस्तों स्ट्राइकर जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है उसको भी भारतीय सेना में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि ये इन्फेंट्री व्हीकल मतलब दोस्तों स्टेट ऑफ आर्ट वेपन है और पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन और ख़तरनाक हथियार है। इसको दोस्तों, इसमें मिसाइल का उपयोग भी किया जाता है और अभी जो दोस्तों न्यू स्ट्राइकर X के नाम से आ रहा है उसमें दोस्तों लॉइटरिंग म्यूनिशन मतलब सुसाइड ड्रोन का भी उपयोग किया जा रहा है और उसमें एंटी ड्रोन सिस्टम का भी उपयोग किया गया है। तो दोस्तों, स्ट्राइकर का अगर न्यूनतम वर्जन लिया जाता है तो भारत को बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी से भारत पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा और भारत के पास इस तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी तो भारत के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो में कमेंट और लाइक शेयर करना ना भूलें और जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।